नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेसिक शिक्षा विभाग के मिशन नवोदय में। नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा में हिंदी के विषय के अंतर्गत हम लोग निरंतर अपठित गद्यांशों का अभ्यास करते आ रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज फिर हम लोग दो नए अपठित गद्यांशों को देखेंगे कि कैसे सही तरीके से उनको हल किया जाए, कैसे उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर हम उसी गद्यांश से ढूंढ करके देंगे। तो आइए आज हम लोग अभ्यास करते हैं दो नए अपठित गद्यांशों का। देखिए, दिया हुआ है इस तरीके से कि एक राजा बहुत आलसी था, वह कोई शारीरिक काम नहीं करता था। परिणाम स्वरूप वह बीमार पड़ गया। उसने डॉक्टर को बुलाकर कहा, मुझे कोई दवाई दो और यदि तुम्हारी दवाई से मैं स्वस्थ नहीं हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। डॉक्टर जानता था कि राजा की बीमारी का क्या कारण है। अगले दिन उसने राजा को कुछ गोलियां और एक जोड़ा डंबल दिए और कहा, श्रीमान जी, आप रोज 2 गोलियां लीजिए और सवेरे तथा शाम 1 घंटे तक इन डंबलों को घुमाइए। याद रखिए, यदि आपको पसीना नहीं आया तो ये गोलियां असर नहीं करेंगी। राजा ने रोज ऐसा ही किया और 1 सप्ताह में वो स्वस्थ हो गया। तो देखिए, ये हमको गद्यांश दिया हुआ है कि एक राजा बीमार था, उसने डॉक्टर को कॉल की, डॉक्टर से उसने क्या शर्त रखी कि अगर मुझे ठीक नहीं कर पाए मैं तो तुम्हें मार दूंगा। राजा भी जानता था कि उसकी बीमारी का क्या कारण है और उसने उसको दवाइयाँ दी, डंबल दिए और 1 सप्ताह के अंदर राजा वो स्वस्थ हो गया। तो पूरे इस जो गद्यांश की थीम थी हम समझ चुके हैं कि इस गद्यांश में क्या कहा गया है और निरंतर इतने सारे अपठित गद्यांशों का हम अभ्यास कर चुके हैं कि बार बार पढ़ने की अब उतनी आवश्यकता हमको नहीं है कि कई बार हमको पढ़ना पड़े। हाँ, कभी कभी ये हो सकता है कि एक प्रश्न का उत्तर आपको कई बार पढ़ के ढूंढना पड़े, कभी कभी इन प्रश्नों के उत्तर हमको सीधे सीधे मिल जाते हैं। तो हम लोग इतना अभ्यास कर चुके हैं कि अब इन प्रश्नों को ठीक तरीके से हल कर पाएंगे, पूरी तरीके से सही कर पाएंगे। आइए देखते हैं कि प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि राजा था, राजा के बारे में पूछा जा रहा है कि राजा था और जो इसके ऑप्शन दिए हैं, महान था, धनी था, आलसी था कि उदार था। हमने पढ़ा था, फिर से एक बार गद्यांश पे जाएंगे और इसको पढ़ के देखेंगे कि राजा कैसा था। एक राजा बहुत आलसी था। देखिए, कई बार हम लोग बात कर चुके हैं कि जो प्रश्न हमको जिस क्रम में दिए होते हैं उन प्रश्नों के उत्तर अक्सर हमको उसी क्रम में गद्यांश में मिलते हैं। जो प्रश्न पहले पूछे गए हैं उनके प्रश्न आपको पहले मिल जाएंगे, मध्य वाले प्रश्नों के उत्तर आपको मध्य में मिलेंगे और अंतिम जो प्रश्न होंगे उनके अंत में उत्तर हमको मिलते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी जब उस पैसेज की क्लिष्टता को बढ़ाया जाता है तो पहले प्रश्न का उत्तर हो सकता है आपको बिल्कुल अंतिम पंक्तियों में मिले और बिल्कुल अंतिम प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको प्रथम पंक्ति में मिल जाए। तो एक सही तरीका यही है कि बार बार हम उस गद्यांश को, उन प्रश्नों का जब उत्तर दें तो पढ़ें और समझ के साथ उन प्रश्नों के उत्तर दें। तो दिया है, एक राजा जो था वो कैसा था? राजा बहुत आलसी था। यहाँ पे सीधे सीधे फर्स्ट लाइन में हमको दिया है कि राजा आलसी था और यहाँ पर भी हमको उत्तर विकल्प सी में मिल रहा है कि राजा कैसा था? राजा आलसी था। विकल्प सी को अपनी उत्तर पंजिका पे हम दर्ज कर देंगे। आगे देखते हैं कि अगर डॉक्टर राजा का इलाज ना कर पाया तो, अगर डॉक्टर राजा का इलाज ना कर पाया तो क्या होगा? उसे डांटा जाएगा, उस पर हमला होगा कि उसे निकाल दिया जाएगा या उसे मार दिया जाएगा। फिर से एक बार हम आते हैं गद्यांश पे और उसको पढ़ते हैं कि इसका उत्तर कहाँ पे हमें दिया होगा। एक राजा बहुत आलसी था, वह कोई शारीरिक काम नहीं करता था। परिणाम स्वरूप वह बीमार पड़ गया। उसने डॉक्टर को बुला करके कहा, मुझे कोई दवाई दो और यदि तुम्हारी दवाई से मैं स्वस्थ नहीं हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। देखिए, उत्तर हमको यहीं पे मिल रहा है कि बुलाकर कहा कि दवाई से, यदि तुम्हारी दवाई से मैं स्वस्थ नहीं हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि डॉक्टर से राजा बोलता है कि मैं तुमको मार दूंगा तो उसे मार दिया जाएगा। जो विकल्प डी हमको दिया है ये हमारा अभीष्ट उत्तर हो जाएगा और इसको ही अपने उत्तर के तौर पे अपनी OMR पंजिका में हम दर्ज कर देंगे। आगे देखते हैं, अगले दिन का अर्थ है। अगले दिन का क्या अर्थ है? विकल्प में देखें, बीता हुआ कल, आने वाला कल, छुट्टी का दिन कि कोई भी दिन। अमूमन अगले दिन का क्या अर्थ होता है कि जो आगे आने वाला दिन है उसकी बात होती है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं
अगले दिन उसने राजा को कुछ गोलियां दी। तो यहां पर हमको अगले दिन देखिए मिल रहा है कि अगले दिन उसने राजा को कुछ गोलियां दी और एक जोड़ा डंबल दिए और कहा श्रीमान जी आप रोज 2 गोलियां लीजिए और सवेरे तथा शाम 1 घंटे तक इन डंबलों को घुमाइएगा। ध्यान रखिएगा डंबलों को घुमाते समय आपको पसीना भी आना चाहिए। अगले दिन मतलब जिस दिन डॉक्टर राजा से मिला है उसके अगले दिन से जो आगे आने वाला दिन था उस दिन की बात हो रही, उस दिन से गोलियां खाने की बात हुई थी। तो यहां पर भी हम कह देंगे कि जो आगे आने वाला दिन है उसकी बात हुई है। तो ये विकल्प बी हमारा हो जाएगा, जो अभिष्ट उत्तर के तौर पे हम अपनी उत्तर पंजिका में दर्ज कर देंगे। अगले दिन का अर्थ है आने वाला दिन, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न। गोलियां असर नहीं करेंगी अगर, जो डॉक्टर था वो राजा से क्या कहता है कि ये आप पर गोलियां असर नहीं करेंगी कब, जब देखते हैं विकल्प में हमको दिया है ठीक से नहीं ली गई, खाने के बाद ली गई, राजा ने पसीना ना बहाया हो, या अगले दिन ली गई। तो कहीं ना कहीं हमें याद आ रहा है कि इसका उत्तर हमें क्या हो सकता है, लेकिन एक बार फिर से हम गद्यांश को पढ़ लेंगे और जहां पे उत्तर हमको मिलेगा उस उत्तर को देख करके समझ करके तब अपनी OMR पंजिका पे दर्ज करेंगे। एक राजा बहुत आलसी था, वह कोई शारीरिक काम नहीं करता था, परिणाम स्वरूप वह बीमार पड़ गया। उसने डॉक्टर को बुला करके कहा मुझे कोई दवाई दो, और यदि मुझे तुम्हारी दवाई से कोई फायदा नहीं हुआ या मैं तुम्हारी दवाई से स्वस्थ नहीं हो पाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। डॉक्टर जानता था कि राजा की बीमारी का कारण क्या है। अगले दिन उसने राजा को कुछ गोलियां और एक जोड़ा डंबल दिए और कहा श्रीमान जी आप रोज 2 गोलियां लीजिए और सवेरे तथा शाम 1 घंटे तक इन डंबलों को घुमाइए। याद रखिएगा यदि आपको पसीना ना आया तो ये गोलियां असर नहीं करेंगी। याद रखिएगा कि यदि आपको पसीना ना आया तो ये गोलियां असर नहीं करेंगी। मेन कंडीशन रखी थी कि ये पसीना आपको आना चाहिए। तो यहां पे गोलियां असर नहीं करेंगी यदि राजा को पसीना नहीं आएगा, यदि राजा पसीना नहीं बहाएगा। तो यहां पर जो विकल्प सी हमको दे रखा है, विकल्प सी को हम उत्तर पंजिका में दर्ज करेंगे और विकल्प सी ही हमारा अभिष्ट उत्तर रहेगा। गोलियां असर नहीं करेंगी अगर राजा ने पसीना ना बहाया तो, ये हो जाएगा। और आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर कि राजा की बीमारी का कारण था उसका आलस्य, अस्वस्थकर भोजन, डंबल का जोड़ा या शारीरिक व्यायाम। तो यहां पे हमसे पूछा जा रहा है कि राजा की बीमारी का क्या कारण था। तो कहीं ना कहीं इसका कारण हम समझ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि एक राजा बहुत आलसी था, वह कोई शारीरिक श्रम नहीं करता था, परिणाम स्वरूप वह बीमार पड़ गया। बहुत आलसी था, देखिए ये एक यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है, वह कोई शारीरिक काम नहीं करता था, परिणाम स्वरूप वह बीमार पड़ गया। उसने डॉक्टर को बुलाकर कहा मुझे कोई दवाई दो और यदि तुम्हारी दवाई से मैं स्वस्थ नहीं हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। डॉक्टर जानता था कि राजा की बीमारी का कारण क्या है। तो यहाँ पे बीमारी का कारण की बात हो रही कि जान रहा है कि उसकी बीमारी का क्या कारण है, और उसने उसको कुछ गोलियां दी और डंबल दी। तो यहाँ पे देखिए जो थीम निकल के आ रही है, शुरुआत में हमने देखा सबसे पहले लिखा हुआ था कि एक राजा बहुत आलसी था। आलसी था इसीलिए डॉक्टर जो उसके पास आता है वो उसको दवाइयाँ देता है और साथ में एक डंबल भी देता है। डंबल से जब वो कसरत करेगा, एक्सरसाइज करेगा और शर्त रखता है कि आपको पसीना आना चाहिए। जो आप शारीरिक श्रम करोगे, आलस का त्याग करेंगे तो ये गोलियां आपको फायदा करेंगी। दवाइयां तो एक तरीके से देखिए कि बहाना थी, वो आलसी था कहीं ना कहीं इस वजह से बीमार था, और उन डंबलों का जब उसने इस्तेमाल किया, उसने शारीरिक श्रम किया, उसने पसीना बहाया, धीरे धीरे करके वो स्वस्थ हो गया 1 सप्ताह के अंदर। तो राजा की बीमारी का क्या कारण था? उसका आलस, अस्वस्थकर भोजन, की डंबल का जोड़ा, की शारीरिक व्यायाम। तो यहां पर हम देखते हैं कि विकल्प ए जो हमें दिया हुआ है कि उसके आलस की बात हो रही है, कि वो आलसी था इसी वजह से वो बीमार था। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइन में हमको दिया था कि राजा आलसी था, इस वजह से उसका जो आलस्य था वही उसकी बीमारी का कारण था, और हमारा जो 5वें उत्तर का जो उत्तर होगा विकल्प ए होगा। इसी को अपनी OMR पंजिका पे हम दर्ज कर देंगे। तो देखिए ये 5 प्रश्न हमें दिए हुए थे, छोटी सी कहानी दे रखी थी और इसको समझ करके इन प्रश्नों का उत्तर हमको देना था। ये सारे के सारे जो गद्यांश हम लोग पढ़ रहे हैं, नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं में यही गद्यांश पिछले कई वर्षों में पूछे जा चुके हैं, और ऐसे ही गद्यांश हमसे प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा क्लिष्टता नहीं होती, बहुत ज़्यादा आसान नहीं होते, हमारी समझ को परखने का प्रयास किया जाता है कि हम उन प्रश्नों को समझ करके कहीं सटीकता के साथ में कैसे उत्तर दे पाएंगे। तो ये एक पहला गद्यांश था, उसके 5 प्रश्न थे। आइए देखते हैं दूसरे गद्यांश को, उसके संबंधित प्रश्नों को।
देखिए ये दूसरा गद्यांश दिया है। कुछ हमारे छोटे भी गद्यांश हो सकते हैं, कुछ अमूमन बड़े भी हो सकते हैं, कुछ मध्यम आकार के भी हो सकते हैं, लेकिन औसतन अगर आप देखेंगे तो बहुत आसानी से पढ़ के समझ करके उन प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं। देखिए कि एक बार एक पति पत्नी अपने एक परिचित से मिलने चले। पति पत्नी अपने परिचित से मिलने के लिए जाते हैं जिसका घर कुछ दूरी पर था। जाते समय उन्हें याद आया कि रास्ते में उन्हें नदी पार जाने के लिए एक पुराना और असुरक्षित पुल पार करना पड़ेगा। पत्नी पति से कहने लगी, हमें उस पर से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। पति ने पत्नी का समर्थन करते हुए कहा, मान लो यदि हमारे पार करते समय वह टूट जाता है, पुल टूट जाता है, तो हम तो नदी में डूब जाएंगे। पत्नी ने कहा, और मान लो पार करते समय किसी पुराने पटरे पर पैर पड़ गया और वह टूट गया तो आपका पैर टूट जाएगा, तो हमारे परिवार का ख्याल कौन रखेगा? पति ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, हम तो भूखे मर जाएंगे। ऐसी ही बातें चलती रहीं। दोनों अनेक प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण बातें सोचते और चिंताएं करते हुए जब पुल के पास पहुंचे तो देखा कि वहां तो पहले एक नया पुल बन गया है और वे सुरक्षित नदी को पार कर गए। हमें व्यर्थ चिंता करने और नकारात्मक बातें सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। तो देखिए एक गद्यांश हमको दिया है कि पति पत्नी कहीं जाना चाह रहे होते हैं और रास्ते में एक पुल पड़ता है। पुल जर्जर अवस्था में था और वो सोचने लगे कि एक पुल भी पड़ता है, वो टूटा है, अगर पुल पे ऐसा चलने से ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, हम मर सकते हैं, पैर टूट सकता है, इत्यादि बहुत सारी बातें सोचते हैं। और अंत में जब पुल के पास पहुंचते तो देखते कि उसके पास में एक दूसरा पुल बन गया है, उस पर जाते हैं, पार करके सुरक्षित उसको पार कर लेते हैं नदी को और अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। थीम नीचे आपको दे रखी है कि हमें नकारात्मक बातें नहीं सोचनी चाहिए, सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए और सकारात्मकता ही अपने जीवन में रखनी चाहिए। ऐसा संदेश हमको इस गद्यांश से मिल रहा है। लेकिन हमसे इन प्रश्नों में, गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न है, इन प्रश्नों में क्या पूछा गया है, क्या बातें, उन पर आते हैं और उन प्रश्नों को देखते हैं। पति पत्नी घर से निकले नदी पार करने के लिए, पुराने पुल पर चलने के लिए, कि मित्र से मिलने के लिए, कि कुछ बातें करने के लिए। प्रश्न है कि पति पत्नी घर से निकले, तो यहां पर देखिए एक बार पति पत्नी अपने एक परिचित से मिलने चले। एक बार पति पत्नी अपने एक परिचित से मिलने के लिए चले, तो यहां पे देखिए लिखा है पति पत्नी घर से निकले नदी पार करने के लिए, पुराने पुल पर चलने के लिए, मित्र से मिलने के लिए, तो परिचित से मिलने के लिए, मित्र से मिलने के लिए, तो हमारा जो विकल्प सी दे रखा है कि अपने मित्र से मिलने के लिए वो घर से निकले हैं, तो हमारा जो विकल्प होगा सी, यही अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें याद आया कि उनका मित्र कुछ दूरी पर रहता है, एक नदी को पार करना पड़ेगा। नदी पर एक पुराना पुल है, पानी बहुत कम था। तो यहाँ पे देखते हैं कि जब सोचते हैं कि आगे हम जाएंगे मित्र से मिलने के लिए तो कौन कौन सी चीज़ें होंगी, तो प्रश्न है कि थोड़ी देर बाद उन्हें याद आया कि, क्या याद आता है, देखते हैं। एक बार एक पति पत्नी अपने एक परिचित से मिलने चले जिसका घर कुछ दूरी पर था। जाते समय उन्हें याद आया कि रास्ते में उन्हें नदी पार जाने के लिए एक पुराना और असुरक्षित पुल पार करना पड़ेगा। पुराना और असुरक्षित पुल पार करना पड़ेगा, ये उनको ध्यान में आता है कि जब जाएंगे मित्र से मिलने के लिए तो एक पुराना पुल है जो असुरक्षित भी है, वो नदी पे बना है, उसको पार करके उनको जाना पड़ेगा। पुल पार करके ही अपने मित्र तक पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए विकल्प हमारा दिया हुआ है, नदी पर एक पुराना पुल है, इसको पार करके उनको अपने मित्र से मिलने के लिए जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए नदी को पार करना पड़ेगा, ये भी विकल्प दिया हुआ है। लेकिन ध्यान आपको रखना है, नदी पार करना मीन्स जब हम पुल को पार करेंगे नदी तो पार हो ही जाएगी। तो यहाँ पर भी बात हो रही पुराना और असुरक्षित पुल पार करना पड़ेगा। देखिए जब क्लोज दो चीज़ें हमारे पास में आती तो हमको एग्जैक्टली वो चीज़ देखनी पड़ती है कि गद्यांश में हमसे क्या उत्तर दिया है और हमको अपने विकल्पों में कौन सा उत्तर दे रखा है, वही विकल्प का हमें चयन करना होगा। तो यहाँ पर देखिए बी पर कंफ्यूज नहीं होना कि एक नदी को पार करना पड़ेगा, नदी पर एक पुराना पुल है, ये उनके मन में ख्याल आता है कि नदी पार जाने के लिए, नदी तो पार कर ही जाएंगे, एक पुराना और असुरक्षित पुल पार करना पड़ेगा, ये उनको याद आता है। तो हमारा जो यहाँ पे विकल्प सी है ये अभिष्ट उत्तर हो जाएगा, इसको अपनी OMR पंजिका पे हम दर्ज कर देंगे। आगे देखते हैं। वह सहमत थे कि उन्हें पुल पार नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो नीचे गिर जाएंगे, पुल टूटकर गिर सकता है, दोस्त घर पर नहीं हो सकता है, वहां अंधेरा हो सकता है। तो यहां पर देखिए सहमत किस बात पर थे
कि पुल पार नहीं जाना चाहिए, क्यों? फिर से देख लेते हैं उनको पुल क्यों नहीं पार करना चाहिए। एक बार एक पति पत्नी अपने एक परिचित से मिलने चले जिसका घर कुछ दूरी पर था। जाते समय उन्हें याद आया कि रास्ते में उन्हें नदी पार जाने के लिए एक पुराना और असुरक्षित पुल पार करना पड़ेगा। पत्नी पति से कहने लगी, हमें उस पुल को बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। पति ने पत्नी का समर्थन करते हुए कहा, मान लो यदि हमारे पार करते समय वह टूट गया, मान लो यदि हमारे पार करते समय वह टूट जाता है तो हम नदी में डूब जाएंगे। तो उनके मन में क्या अंदेशा आता है, क्या शक आता है, वो क्या सोचते हैं, इसको देखें कि वह सहमत थे कि उन्हें पुल पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वह नीचे गिर जाएंगे, पुल टूटकर गिर सकता है, दोस्त घर पर नहीं हो सकता है कि वहाँ अंधेरा हो सकता है, हमारे पार करते समय वह टूट जाता है। सीधे सीधे देखिए एग्जैक्ट वही आपको आंसर दे रखा है कि समय वह पुल टूट जाता है, यहाँ पुल टूटकर गिर सकता है। तो विकल्प बी हमें देखिए जो उसमें दिया है, विकल्प बी में वही बात हमसे कही जा रही, तो विकल्प बी को अपने अभीष्ट उत्तर के तौर पे हम अपनी पंजिका पर दर्ज करेंगे कि पुल टूटकर गिर सकता है। विकल्प बी जो होगा ये हमारा अभीष्ट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। पुल पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पुल गिर चुका था, एक नया पुल बनाया जा चुका था। उसका मित्र स्वागत के लिए आया था कि नदी में पानी कम था। जब वो लोग पहुंचते हैं पुल पर तो वो लोग क्या चीज देखते हैं, पढ़ लेते हैं कि तो हम नदी में डूब जाएंगे। पत्नी ने कहा, और मान लो पार करते समय किसी पुराने पट्टे पर पैर पड़ने से वो टूट जाएगा तो आपका पैर भी टूट सकता है, तो हमारे परिवार का ख्याल कौन रखेगा? पति ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, हम तो भूखे मर जाएंगे। ऐसी ही बातें चलती रही। दोनों अनेक प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण बातें सोचते और चिंताएं करते हुए जब पुल के पास पहुंचे तो देखा कि वहां तो पहले ही एक नया पुल बन गया है। जब पुल के पास पहुंचे तो देखा कि वहां तो पहले ही एक नया पुल बन गया है और वो उस पुल पे चढ़ के सुरक्षित तौर पे नदी को पार कर जाते हैं। तो पुल पर पहुंचते हुए उन्होंने देखा कि पुल गिर चुका है, एक नया पुल बनाया जा चुका है कि उनका मित्र स्वागत के लिए आया था कि नदी में पानी कम था। विकल्प बी हमें मिल रहा है कि पुल पास पहुंचे तो देखा कि वहां तो पहले ही एक नया पुल बन गया है। विकल्प बी हमारा अभीष्ट उत्तर हो जाएगा और इसको अपनी OMR पंजिका पे हम अभीष्ट उत्तर के तौर पे हम दर्ज कर देंगे कि एक नया पुल बनाया जा चुका था। यह है। और आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। दुर्भाग्य का क्या अर्थ है? दुर्भाग्य जो एक शब्द हमारा आया है इसमें कहीं पे दुर्भाग्य, तो यहां पर हम देखें कि दुर्भाग्य का क्या अर्थ है। दुर्भाग्यपूर्ण बातें सोचते और चिंताएं करते हुए पुल के पास पहुंचे तो देखा कि वहां तो पहले एक नया पुल बन गया है और वे सुरक्षित नदी को पार कर गए। यहाँ पे एक वर्ड है दुर्भाग्य, इसका हमसे पूछा गया कि अर्थ क्या होगा। बुरा भाग्य, डर, चिंता या सुरक्षा। तो हम लोग अमूमन इन वर्ड्स के मीनिंग जानते हैं। दुर्भाग्य की बात करें तो दुर्भाग्य का मतलब बुरा भाग्य ही होगा। तो इसका विकल्प जो होगा हमारा विकल्प ए हो जाएगा। प्रश्न 10 का अभीष्ट उत्तर हमें मिल जाएगा। दुर्भाग्य का अर्थ होगा बुरा भाग्य। तो यहाँ पे हमने देखा कि इन दो अपठित गद्यांशों को बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में, बहुत ही सरल तरीके से कैसे हल करेंगे। और निरंतर जो हम लोग अभ्यास करते आ रहे हैं कि अपठित गद्यांश चूंकि बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हम लोग के नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में चयन को लेकर के, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न का सही उत्तर आपका एक एक कदम है नवोदय विद्यालय में जो आपका प्रवेश परीक्षा में तय करता है कि आपका प्रवेश होगा कि नहीं। तो निरंतर अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने कदमों को नवोदय की ओर आगे बढ़ाता रहिए। धन्यवाद।